आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम अपना लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर कर रहे थे, तो आज हमने 6.1 एक्सरसाइज शुरू करी थी, उसी को आज हम कंटिन्यू रखते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ ये एक्सरसाइज हम कर रहे थे 6.1, तो ये भी लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर 6.1 एक्सरसाइज है। आइए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कल डिस्कस किया था। उससे भी पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं नोट करके इम्पॉर्टेंट करके लिख देता हूँ। आप इसको पहले ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कल भी आपको बताई थी। तो ये क्या चीज़ है कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसमें साइन ऑफ द इनइक्वालिटी सेम रहता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड by a negative number, sign of inequality changes. Sign of inequality changes. इसका मतलब क्या हो गया, जो लेस वाली इनइक्वालिटी होगी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर में, और अगर ग्रेटर वाली है वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर इसके अंदर लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी सारे केसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब में इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, उसमें हमें कोई चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इक्वेशंस को करते हैं उसी तरीके से हमें इन इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज़ को करना है। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइजेज 5 to 16 फॉर रियल एक्स। तो इसके अंदर सारे क्वेश्चंस जो हैं 16 तक सब लगभग एक जैसे हैं, तो हो सकता है कि हम एक दो क्वेश्चंस स्किप भी कर दें। आइए शुरुआत तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, 4x + 3 इज़ लेस देन 5x + 7। 4x + 3 इज़ लेस देन 5x + 7। इसको मुझे करना है तो वेरिएबल्स को एक साइड ले आते हैं और नंबर्स को एक साइड ले आते हैं, जिस तरीके से हम इक्वेशंस में करते हैं। क्योंकि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं किसी भी चीज़ को, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन बोला जाता है, तो हमारा साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x - 5x इज़ लेस देन 7 - 3। तो ये कितना बन जाएगा आपका, -x बन जाएगा ये, और ये किसके इक्वल हो गया आपका, 4 के इक्वल हो गया। अब इस माइनस से मुझे डिवाइड करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस को हटाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x इज़ ग्रेटर देन, साइन बदल जाएगा और माइनस दूसरी साइड आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, x ग्रेटर देन -4। हमें रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, x ग्रेटर देन -4।
या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इंटरवल के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ये आपका -4 से बड़े नंबर हैं तो आपकी क्या इंटरवल बनेगी, -4 टू इन्फिनिटी। क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, -4 पे आपका ओपन ब्रैकेट होगा, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट होता है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, 3x - 7 इज़ ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 इज़ ग्रेटर देन 5x - 1। इसमें भी वेरिएबल्स एक साइड लेके आ जाइए, नंबर्स एक साइड लेके आ जाइए। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3x - 5x। लेफ्ट हैंड साइड हमने 5x को शिफ्ट किया है तो वो -5x बन जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होता है, ग्रेटर देन का ही लगे रहेगा। -1 + 7 हो गया ये। तो अब ये देखिए ये कितना बन जाएगा आपका -2x। दिस इज़ ग्रेटर देन 6। तो x इज़, अब यहाँ पे -2 से मुझे डिवाइड करना है तो ये क्या बन जाएगा, x इज़ लेस देन -6/2। -2 भी इधर मैंने लिख दिया है, तो वो माइनस को चाहे 6 के आगे लिखो 2 के आगे लिखो एक ही चीज़ होती है। तो इधर ये जब मैंने माइनस को उधर ही मैं ले गया हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये +x बन जाएगा। तो इसको मैंने प्लस कर दिया क्योंकि अब साइन बदल गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इज़ लेस देन -3। x इज़ लेस देन -3। इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लिख दीजिए आप x बिलोंग्स टू r, कॉमा लगा के लिख दीजिए x बिलोंग्स टू r। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 टाइम्स x - 1। लिखिए यहाँ पे 3 टाइम्स 3 x - 1। तो 1 मिनट के लिए हम इसको फिर से करते हैं। तो ये ब्रैकेट 3 से पहले है, यहाँ पे नहीं है ये, तो ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया है। तो अब हम इसको करते हैं। 3 के आगे आप ब्रैकेट लगा लीजिए x - 1। 3 टाइम्स x - 1 लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3। तो लिखिए यहाँ पे 2 टाइम्स x - 3। इसको मुझे सॉल्व करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3x - 3 लेस देन और इक्वल टू 2x - 6। ये चीज़ बन गई है। सवाल वही बन गया, वेरिएबल्स को एक साइड ले आइए। 3x - 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू -6 + 3। कितना बन गया ये, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -3। x बिलोंग्स टू r। या इसको भी हम इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते थे, इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिखना है। तो ये भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 टाइम्स 2 - x। 3 टाइम्स 2 - x, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। ये हमें करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो गया आपका, माइनस 3x। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब वेरिएबल्स एक साइड ले आइए, क्या बन जाएगा ये, माइनस 3x प्लस 2x, माइनस 3x प्लस 2x, क्योंकि साइन बदलेगा, माइनस 2x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस 2x बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 6। कितना बन गया ये, माइनस x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4। अब इसको माइनस माइनस को आपको कैंसिल नहीं कर देना है, माइनस माइनस कैंसिल ज़रूर होगा लेकिन साइन बदलेगा। तो ये क्या बन गया आपका, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। आप देखिए माइनस माइनस कैंसिल हुआ है, तो अगर मैं ऊपर वाली स्टेप में ही कैंसिल कर देता तो वो साइन गड़बड़ हो जाता, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या -1 से डिवाइड कर रहे हैं, तब लेफ्ट हैंड साइड में x बचेगा और राइट हैंड साइड में 4 बचेगा। तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी बदलेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम। 8 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 हमने पूरा कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए क्या है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3। तो लिखिए x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3, दिस इज लेस देन 11, लेस देन 11। तो एलसीएम ले लीजिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में, एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6। एलसीएम आपका आ जाएगा 6, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एलसीएम 6 लिख दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 6x बन जाएगा प्लस 3x बन जाएगा प्लस 2x बन जाएगा, दिस इज लेस देन 11। तो कितना आ जाएगा ये, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11x, 11x बाई 6, 11x बाई 6 इज लेस देन 11। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से 11/6 को मुझे हटाना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ही हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज़ लेस देन 11 मल्टीप्लाइड बाई 6/11। तो ये 11 से 11 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच गया ये, x इज़ लेस देन 6। यहाँ साइड में लिख दीजिए x बिलोंग्स टू r, या इंटरवल के फॉर्म में लिख दीजिए आप, दोनों ही तरीके वैलिड हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बनेगा, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। ऐसा करते हैं कि इस x/2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं हम। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये x/3 माइनस x/2 इज़ ग्रेटर देन 1। इधर आप एलसीएम ले लीजिए, इधर आप एलसीएम ले लोगे, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 2x माइनस 3x। तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर के अंदर 2x माइनस 3x, दिस इज़ ग्रेटर देन 1। 6 को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 6, या हम इसको लिख सकते हैं x इज़ लेस देन -6, और साइड में लिख दीजिए x बिलोंग्स टू r। क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही चीज़ आपके समझने की है।
जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी से समझ लेना है। एक बार अगर आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है तो फिर आगे भविष्य में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। आइए अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है, इसमें 10th भी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिखा यहाँ पे, और ये 11th क्वेश्चन क्या है, 3 टाइम्स x माइनस 2/5, 3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, ये मैंने लिखा यहाँ पे इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स, 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये मेरा सवाल है यहाँ पे। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि पहले तो ये 3 को लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 5 है उसको राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, ये 9 टाइम्स x माइनस 2, तो 9 टाइम्स x माइनस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 25 टाइम्स 2 माइनस एक्स। तो ये 3 और 5 को हमने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है। अब आप पूरे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका बन जाएगा 9x माइनस 18, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 2 50, ये आपका बन गया 50 माइनस 25x। अब वेरिएबल्स को एक साइड आपको लेके आना है, तो ये क्या बन जाएगा 9x माइनस 25x, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 50 प्लस 18, 50 प्लस 18। ये साइन आपके जैसे ही इक्वेशंस में होते हैं उसी तरीके से हो रहे हैं ये साइंस आपके चेंज। केवल जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उस समय साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है। अब 9 माइनस 25 कितना आ गया, ये आपका बन गया माइनस 16x, तो इसको आप लिखिए माइनस 16x लेस देन और इक्वल टू 50 प्लस 18 68, ये आपका बन गया 68। तो ये अब आप माइनस 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, x इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये यहाँ पे आपका साइन बदल जाएगा। चलिए अभी के लिए मैं इसको माइनस साइन को यहीं पे रख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 68 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको आप काट लीजिए, और एक माइनस को यहाँ से अगर हटाना है तो ये आपका क्या बन जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 68 बाई 16। तो इसको आप 2 से काट लीजिए, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 34 बाई 8, ये बन गया आपका 34 बाई 8। और इसको भी आप काट लोगे तो ये कितना बन जाएगा 17 बाई 4। तो हमारा आंसर हो गया इस केस के अंदर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 17 बाई 4, माइनस 17 बाई 4, x बिलोंग्स टू r। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने किया है, बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये कम ही क्वेश्चंस करवाए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी बात, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि वो अपनी क्लास को और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।